आज हम इस वीडियो में बात करने वाले डीएनए की पैकिंग के बारे में। और ऐसा क्यों? देखो, एक सवाल ना आपके मन में आएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि डीएनए जिसकी लेंथ हमारे सेल में 2.2 मीटर होती है, वो इतने छोटे से न्यूक्लियस में रहता है जिसका साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। अब ये कैसे संभव है? 7 फीट का खली है, उसको आप 2 फीट की जगह में कैसे आप बिठा सकते हो? संभव नहीं है ना। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 2.2 मीटर की लेंथ का डीएनए उस न्यूक्लियस में कैसे रह लेता है जो उससे कहीं ज़्यादा छोटा है। ये सवाल कई बार आपके मन में आया होगा कि सर, जो हमारे ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में जो डीएनए होता है उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 2.2 मीटर। अब 2.2 मीटर की लेंथ का डीएनए एक सेल जिसे देखना भी थोड़ा सा मुश्किल है विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसका साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर के आसपास देखा गया है, इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए रह कैसे लेता है? तो हम पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, साथ ही बात करेंगे डीएनए की स्टेबिलिटी के बारे में। तो आइए पहले बात करते हैं डीएनए की स्टेबिलिटी को लेके। मैं आपको बता दूं, डीएनए बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डीएनए के अनस्टेबल होने के दो मेन कारण हैं। एक, डीएनए है एसिडिक, क्योंकि इसके पास फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। साथ ही डीएनए है माइनस चार्ज, एक मॉलिक्यूल है। इसमें माइनस चार्ज कैसे आता है? नेगेटिव चार्ज आता है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉस्फेट, और ये एसिडिक नेचर रखता है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। इन दो चीज़ों की वजह से ये अनस्टेबल माना गया। कई बार हमें घर में कहा जाता है कि अगर आप लोग कुछ हरकतें करते हो, घर वाले क्या बोलते हैं कि तेरी शादी करा देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी तरह से डीएनए भी अपने घर का एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो बिल्कुल मानता नहीं है, तो इसकी शादी हम कराएंगे डीएनए की। तो डीएनए के लिए ऐसी लड़की चुनेंगे जो उसको संभाल सके। तो डीएनए को कैसे संभाल सके? डीएनए के पास माइनस चार्ज है, डीएनए के पास एसिडिक है, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो इसको पूरा स्टेबलाइज कर दे। और हमने डीएनए के लिए जो लड़की देखी है, उस लड़की का नाम है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो डीएनए को स्टेबलाइज कर सकता है, डीएनए को सुधार सकती है। कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी। ये प्रोटीन जो है ये बेसिक नेचर का होता है, और आप जानते हो एसिडिक और बेसिक मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, और इस प्रोटीन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डीएनए से बिल्कुल उल्टा नेचर किसका होता है? हिस्टोन का होता है। इसके पास अगर माइनस चार्ज तो इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास अगर एसिडिक नेचर तो इसके पास बेसिक नेचर। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है हिस्टोन के पास बेसिक नेचर आया कहाँ से? तो हिस्टोन जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, लेकिन 2 अमाइनो एसिड हिस्टोन के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक लाइसिन और एक आर्जिनिन। ये 2 अमाइनो एसिड हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड। ये बेसिक नेचर के होते हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्टोन पे यही दो है भाई, हिस्टोन पे और भी हैं, लेकिन लाइसिन आर्जिनिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है इन हिस्टोन प्रोटीन। तो इन 2 बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से डीएनए क्या शो करता है? हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर शो करता है। अब मैं आपको बताऊं तो हिस्टोन की थोड़ी सी कहानी और जानते, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। हिस्टोन में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कोर बॉडी, जिसको बोलते हैं न्यू बॉडी, ठीक है, और एक होता है H1 प्रोटीन। जो कोर बॉडी है इसको आप दूसरे नाम से बुलाते हो, विच इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर। अब यहाँ पे मरने की बात नहीं कर रहे हो। हिस्टोन ऑक्टामर क्यों कहते हैं अभी आप समझ जाओगे। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर पार्ट है, जिसको न्यू बॉडी या कोर बॉडी कहते हो, ये बेसिकली 8 छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। कितनों से? 8 छोटी छोटी यूनिट से मिलकर ये बना होता है। क्योंकि ये 8 छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब समझते हो? 8 होता है। तो यहाँ पे हिस्टोन 8 छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिस्टोन ऑक्टामर। उन 8 यूनिट्स के नाम याद कर लीजिए। H2A, H2B, H3 और H4। इसकी 2 यूनिट होंगी, इसकी 2 यूनिट होंगी, इसकी 2 यूनिट होंगी, इसकी 2 यूनिट, इसकी 2 यूनिट। तो कायदे से ये पूरा मिलके बना था हिस्टोन। तो आप देखिए, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, तो मिला के कितना हो गया? 8।
तो हम क्या बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए काम आता है। हिस्टोन प्रोटीन में दो पार्ट होंगे, एक H1 और एक कोर बॉडी। कोर बॉडी को बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर 8 यूनिट से मिलकर बना होता है। देखो कभी भी आपसे हिस्टोन की बात करी जाती है, ध्यान से सुनना इस चीज को, हिस्टोन की आपसे अगर कभी भी बात करी जाए तो हमेशा हमारा मतलब कोर बॉडी से होता है। किससे होता है? हमेशा कोर बॉडी से होता है। कभी भी आजा बताइए जी हिस्टोन कितने प्रोटीन से मिलके बना होता है, वो हिस्टोन ऑक्टामर पूछेगा आपसे, कभी भी H1 का जिक्र वो करेगा ही नहीं। ये हमेशा यार ना गलत करके मत आ जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। और ये जो पूरा हिस्टोन ऑक्टामर है, यहाँ से ना ऐसे चैन निकली होती है, जैसे मान लीजिए इसको मैं अलग से दिखा दूँ इस तरह से, हिस्टोन ऑक्टामर से इस तरह से ऐसे साइड चैन निकली होती है। क्या निकली होती है? साइड चैन। और इन साइड चैन के ऊपर क्या पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। अब जस्ट इमेजिन, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर इस तरह से प्लस चार्ज है, तो दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। अब सर H1 कहाँ होता है? H1 हिस्टोन ऑक्टामर से अलग होता है। ध्यान से सुनेंगे, बात करेंगे कहाँ पर होता है। तो पहले आप समझ चुके हैं कि हिस्टोन बेसिक क्यों होता है, हिस्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है। हिस्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज उसके साइड चेन पर प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए ये साइड चेन होगी। अब देखिए कैसे डीएनए को स्टेबलाइज करता है ये हिस्टोन प्रोटीन। सबसे पहले आप एक बार यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लीजिए ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर। अब इसके ऊपर एक डीएनए है जो बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं है, तो डीएनए इसके ऊपर आके कॉइल करेगा। क्या करेगा? कॉइल करेगा। कॉइल करने से क्या होता है? डीएनए पे चार्ज कौन सा है? माइनस, और हिस्टोन पे चार्ज कौन सा है? प्लस। तो कायदे से क्या हो गया? ये स्टेबलाइज हो गया डीएनए। तो डीएनए के पास माइनस चार्ज, हिस्टोन के पास प्लस चार्ज, दोनों ने मिलकर कर दिया जीरो, ओवरऑल चार्ज जीरो आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलता है प्रोटीन जिसको बोलते हैं H1 प्रोटीन। तो H1 प्रोटीन कहाँ मिलता है? H1 हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर मिलता है। और एक बात और, पूरा 2.2 मीटर के लेंथ का डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर नहीं एडजस्ट हो सकता। इसे लाखों करोड़ों हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होते हैं एक डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे राइट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सुनिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे ये एक डीएनए है, ये डीएनए हल्का सा आगे गया और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप कर गया। ध्यान से सुनिए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस में डीएनए, इस पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? इट्स नॉन एज न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। आप देखेंगे ये डीएनए आगे जाके फिर दूसरे हिस्टोन के ऊपर रैप कर गया, फिर तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे, ऐसे करते करते हजारों लाखों करोड़ों हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर एक अकेला डीएनए रैप कर जाता है। जो डीएनए इन दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट कर रहा है, एक न्यूक्लियोसोम और दूसरा न्यूक्लियोसोम, जो डीएनए इनको आपस में कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। आपको पता है एक न्यूक्लियोसोम के अंदर, मैं बोलूं एक न्यूक्लियोसोम के अंदर पूछा गया कितने बेस पेयर डीएनए के कवर हो जाते हैं, तो याद रखिए एक न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए के 200 बेस पेयर कवर हो जाते हैं। ये कहाँ से कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, माने यहाँ से लेके लिंकर डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम, इस पूरे पार्ट में 200 बेस पेयर डीएनए के कवर हो जाते हैं। बट एग्जाम में आप यही लिख कर आएंगे, पूछा जाएगा बताइए जितना डीएनए रैप होता है न्यूक्लियोसोम में वो बताइए कितना बेस पेयर रखता है, आप बोलोगे 200 बेस पेयर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब आप देखेंगे इस तरह से, जब आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको ऐसा लगेगा, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे आपको ऐसा लगे जैसे किसी ने रस्सी में बहुत सारी गांठें मार रखी हैं। और इस तरह की अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। तो जब आप इस तरह से डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोसोम पे लग जाता है तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे किसी रस्सी पे बहुत सारी गांठें मार रखी है। इसको क्या बोलते हैं? बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। और ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप में देखोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको नहीं दिखेगा ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कहाँ दिखेगा आपको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो कभी एग्जाम में आ जाए बताइए बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस क्या होता है? बोल देना, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ता है तब एक बीड, माने तब उसको देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि रस्सी पे बहुत सारी गांठें बन गई हों। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसकी जो विड्थ है वो लगभग 11 नैनोमीटर के आसपास की होती है। अब चालू होता है असली जलवा। अब यहाँ से ये जो प्रोटीन है, माने ये जो पूरा डीएनए और प्रोटीन है, ये अब कॉइल करना शुरू करेगा, स्प्रिंग के फॉर्म में आना शुरू करेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं?
सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड फॉर्म में आता है तब इसका क्या होता है, इसकी विड्थ और बढ़ जाती है। कितना होता है? 30 नैनोमीटर की। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, है ना, न्यूक्लियोसोम का भी ये क्रोमैटिन फाइबर है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर और फोल्डिंग आनी शुरू होती है। फोल्डिंग आने की वजह से क्या होता है, ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मीन्स काफ़ी ज़्यादा पास आ जाते हैं। और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ क्रोमैटिन फाइबर, बट ये कंडेंस्ड फॉर्म का है। क्या है ये? कंडेंस्ड फॉर्म का है। कंडेंस्ड फॉर्म का ये आपका हो गया क्रोमैटिन फाइबर, और ये हो गया आपका न्यूक्लियोसोम के क्रोमैटिन। अब यही जो क्रोमैटिन फाइबर है आगे चल के कॉइलिंग करता है। कॉइलिंग करने के बाद ये बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोलते हो, क्रोमैटिड। और यही क्रोमैटिड फिर आगे चल के और कॉइलिंग करेगा, क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। अब ध्यान देना, क्रोमैटिड के पास 700 नैनोमीटर की विड्थ होती है, जबकि क्रोमोसोम के पास 1400 नैनोमीटर की विड्थ होती है। आप देखेंगे तो सेंटर में इनके पास एक सेंट्रोमेयर मिलता है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आपको हम करा देंगे। सुनिए, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हुआ क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ? कॉइलिंग बढ़ी ना। देखो, अगर आप यहाँ से एक धागा खींचोगे तो धागा खींचने पे आपको क्या मिलेगा? फाइबर। उस फाइबर में देखोगे तो आपको कॉइलिंग मिलेगी। कॉइलिंग में देखोगे दैट मीन्स ये मिलेगा। इसमें देखोगे कॉइलिंग मिलेगी। कॉइलिंग में देखोगे तो और कॉइलिंग मिलेगी। कॉइलिंग के अगर अंदर कॉइलिंग हो और कॉइलिंग के अंदर कॉइलिंग हो तो इसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। देखो, एक नॉर्मल कॉइलिंग अलग होता है, एक सुपर कॉइलिंग अलग होता है। सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है कॉइलिंग के अंदर कॉइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले डीएनए हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, मिलकर एक पूरा बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस देंगे। फिर ये कॉइलिंग करेंगे, क्या बनेंगे? सोलेनॉइड। फिर यही सोलेनॉइड और कॉइलिंग करेगा, और कॉइलिंग करने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, क्या? क्रोमैटिन फाइबर। फिर यहाँ से वो और कॉइल करेगा और क्या बनाएगा? क्रोमैटिड बनाएगा। क्रोमैटिड फिर फर्दर अपने जैसा एक और ढूंढेगा और क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ आपका डीएनए कैसे इतने छोटे से एरिया में एडजस्ट होता है। कभी एग्जाम में है कि इतना बड़ा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में एडजस्ट कैसे होता है? आंसर एक ही देना है, क्या? सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। देखो, मैं आपसे ना एक छोटी सी बात बोल सकता हूँ। आप जब ट्रिप पे जाते हो तो आपके कपड़े बहुत सारे होते हैं। कपड़े को अगर आपको कम जगह में ज़्यादा चीज़ें लेके जानी, क्या करते हो? उसको फोल्ड कर लेते हो ना। तो फोल्ड करने से क्या होता है कि आप कम जगह में ज़्यादा चीज़ें रख सकते हो। अगर आप फोल्ड नहीं करोगे तो कभी भी आप कम जगह में ज़्यादा चीज़ें रख सकते ही नहीं हो। सेम केस डीएनए ने भी किया है। डीएनए को पता है कि मेरी लेंथ बहुत बड़ी है, न्यूक्लियस छोटा है, तो डीएनए ने अपने आप को क्या किया? कॉइल किया। ठीक है, और कॉइल करते 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 उसने अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लिया। क्रोमोसोम इतना छोटा, इतना कंडेंस होता है कि उसको जगह ज़्यादा चाहिए ही नहीं होती है। तो एक बार दोबारा रिकैप मारते हैं। हिस्टोन और डीएनए मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब जुड़ते हैं तो बनता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। फिर ये एक स्प्रिंग की तरह घूमेगा, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। और ये जो सोलेनॉइड है ये भी फर्दर कॉइल करेगा, जो कि आपको भी दिख नहीं रहा होगा, बट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे है। ये क्या है? ये ऐसे है ना। दैट मीन्स कॉइलिंग से और कॉइलिंग बनी, फिर इस कॉइलिंग से फिर अभी फर्दर और कॉइलिंग हुई। इसका मतलब कॉइलिंग से कॉइलिंग हो रही है, कॉइलिंग से कॉइलिंग, कॉइलिंग से और कॉइलिंग। तो इसे बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग से नॉर्मल से ज़्यादा चीज़ आप एक छोटी जगह में रख सकते हो। तो ये था आपका डीएनए की पैकेजिंग को लेके, डीएनए की स्टेबिलिटी को लेके। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सतर्क रहे, सावधान रहे, देखते रहे। मैंने बाजी टाटा, बाय बाय, लव यू, बाय।